तो फिजिक्स, ओहो, सबसे बड़ा चैलेंज फिजिक्स ही है, क्या कहते हो? नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ तुमको बताने के लिए कि फिजिक्स को कैसे तैयार कर लो ताकि फिजिक्स में जो तुम्हारा टेंशन है वो दूर हो जाए। हाँ, अब बताऊंगा कि आपको कैसे फिजिक्स तैयार करना है गैप्स में। आपके पास एक एक दिन बहुत कीमती है। अगर आप रिलैक्स होंगे और चिल करने लगेंगे तो शायद, आई एम सॉरी, पेपर इज नॉट गोइंग टू बी रियली इजी। तो इसीलिए तैयार रहिए, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से 50% से ज्यादा मार्क्स हैं। तो जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, जिन्होंने कुछ डेफिनेशन याद कर ली है, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया है, तो दे आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, दिस इज फॉर श्योर। तो करें क्या? इसीलिए कह रहा हूं पूरा वीडियो देखो, बात समझिए और उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। तो आज का दिन, अगर आज आप देख रहे हैं तो है 12 मार्च। रिलैक्स होने का दिन नहीं है। हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ये सोच करके कि आज पेपर दे के आया हूं, आज तो मैं बहुत सोऊंगा, आज तो फिजिक्स देखूंगा नहीं, तो यहां से आपकी मिस्टेक शुरू हो जाएगी। अब हर दिन न्यूमेरिकल लगाना है, और न्यूमेरिकल बहुत टिपिकल नहीं आ रहा, याद रखिएगा। बट वो न्यूमेरिकल आपके बुक में नहीं होगा, ये श्योर है। आपके बुक से कोई एक सिंगल न्यूमेरिकल कॉपी होके नहीं आएगा, सॉरी, ये बात सच है। तो आपको करना क्या है? हाँ, हम स्ट्रेटेजी बात कर रहे हैं, गैप्स में कैसे पढ़ेंगे इसकी बात कर रहे हैं। तो 12th आज आपका दिन है, आपके पास हाफ डे है। आज पेपर देने के बाद, ज्योग्राफी का पेपर करने के बाद आपके पास जो समय है उसकी बात कर रहा हूं। तो आज से आप शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स। यस, न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आपकी, कहते हैं ना, दुखती रत है। तो न्यूमेरिकल्स कैसे लगाना है, क्या करना है, मैं उसी पे बात कर रहा था। तो पहले दिन से ही आप क्या करिए, फोर्थ चैप्टर पे न्यूमेरिकल, फोर्थ चैप्टर पे न्यूमेरिकल, मशीन्स वाले, फोर्स, वर्क एनर्जी और मशीन्स, ये 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप पहले दिन फिनिश करेंगे। साथ में थ्योरी। तो न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी, ये 3 चैप्टर आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट डे में। न्यूमेरिकल को इसलिए कह रहा हूं पहले, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इजी तो आएंगे, पर मैंने कहा न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट नहीं होंगे, किसी एमसीक्यू के रूप में होंगे, कोई स्टोरी बना करके होंगे, कोई इमेज बेस्ड होंगे। हाँ, जैसे मशीन में आपको हो सकता है कोई लीवर बेस्ड डायग्राम दे दे, उसमें लीवर के पार्ट्स पूछ ले, और या तो आपको सबसे कॉमनली आता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम वाला, तो ये आ जाएगा। तो इन तीनों चैप्टर को आप क्या करेंगे, पहले फोकस करेंगे। आपका दिन होगा 12, एक एक दिन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसी पे काम करिएगा। नेक्स्ट आता है 13th। ये फुल डे है आपके पास, ये फुल डे है आपके पास। और 13th में अगला जो 3 चैप्टर है वो कौन सा होगा? हाँ, अगला 3 चैप्टर जो आप पे जिस पे काम करना है उसको देखिए। इन 3 चैप्टर्स में थ्योरी ज़्यादा है। सबसे पहले आपको करना है इसमें रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन के 2 पार्ट हैं, इस पे इमेज बेस्ड डायग्राम है, ठीक है, इमेज बेस्ड है, तो रिफ्रैक्शन अच्छे से करना है। हाँ, रिफ्रैक्शन करना है। रिफ्रैक्शन के दोनों ही, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर थ्रू प्लेन सरफेस, क्योंकि इस पे क्या आने वाला है, इस पे आपको एक न्यूमेरिकल, तो इस चैप्टर से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और प्लस लेंस वाला, इन दो, मतलब ये जो 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं, इन दोनों पार्ट में आपको प्रिज्म वाला पार्ट का हर बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आपको इस पे क्या करना है, इन पे न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनिए, न्यूमेरिकल कौन सा, जब इन चैप्टर की बात कर रहे हैं तो लेंस फॉर्मूला वाला न्यूमेरिकल श्योर आएगा। तो इसका न्यूमेरिकल स्पेशली लेंस फॉर्मूला वाला, मैं लेंस की बात कर रहा था, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। डायग्राम दी रहेगा, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो
तो इसका मतलब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या आपको प्रैक्टिस करनी है इमेज बेस्ड वाले डायग्राम्स की, ठीक है, इमेज बेस्ड। मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। सर ये कैसे होगा, कैसे तैयार करेंगे न्यूमेरिकल, तो हम लोग हैं ना, हाँ आपके गूगल सर आपके लिए बैठे हैं, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या करना है इस दिन, 2 चैप्टर हो गए, एक चैप्टर आप आसान चैप्टर और कर लीजिए, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है ये ज्यादा मार्क्स का नहीं आ रहा है, ये ज्यादा मार्क्स का नहीं हो रहा है, और इसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन तो एक आएगा ही आएगा, एक छोटा क्वेश्चन और आएगा, हाँ रेडिएशन वाले पार्ट वाले जो छोटा क्वेश्चन है इसमें आ सकता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन वाला पार्ट का एक छोटा क्वेश्चन इसमें से और आएगा। तो स्पेक्ट्रम चैप्टर को आप इस पर फिनिश कर लेंगे। अब आ रहा है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप सोचेंगे सर होली है, सर होली है कैसे तैयार करें सर, ये पूछ रहे होंगे आपकी, और नहीं, आप होली जरूर खेलिएगा, दिन में खेल लीजिएगा, बट इस फिजिक्स के साथ आपको मजाक नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो आपका एग्जाम में होली हो जाएगी, ठीक है। तो 14 मार्च को क्या करेंगे, 14 मार्च को आपको शुरू करना है। मैंने जानबूझ का 13 को बहुत सारा काम एक साथ नहीं दिया, मैंने सिंपल चैप्टर्स ही कराए हैं, बट मैंने कहा कंटिन्यूएशन रखना जरूरी है। अब जो आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है 14 को आपका, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा अच्छे से करना है। इस पे थ्योरी, इस पे न्यूमेरिकल दोनों आ रहे हैं, और वो भी डिटेल्ड में आ रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स में से आ रहे हैं। उसके बाद है चैप्टर एक हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट को आप बहुत ज़्यादा टेंशन लिए बिना करिएगा, इसके छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट इस चैप्टर में छोटा क्वेश्चन, फ्यूज वाला रिलेटेड क्वेश्चन, कलर वाला रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। छोटा क्वेश्चन इस चैप्टर का रहेगा, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा वरी होकर मत करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस दिन, क्योंकि आपके पास दिन लिमिटेड है, मैंने आपको कहा इन दिनों में आपको एक एक दिन पूरा इसको फॉलो करना है। याद रखिएगा, इसके थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से करने हैं। बात कर रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सर्किट दिया रहेगा और आपको उसका वोल्टेज निकालने, करंट निकालने, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन बनेगा। जबकि मैग्नेटिज्म में भी क्वेश्चन होगा, थ्योरी भी होगी मैग्नेटिज्म में, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डायरेक्शन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन फॉर द करंट मेजर करने के लिए आएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका 15 मार्च। इस दिन आप करेंगे चैप्टर, आपके पास है साउंड। हाँ, मैंने साउंड को यहाँ खिसकाया क्योंकि साउंड भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साउंड में इको वाला न्यूमेरिकल आएगा, तो साउंड हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, साउंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। साउंड पे वो जो इमेज बेस्ड डायग्राम वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है रेजोनेंस वाले क्वेश्चन, बेसिकली मैं कहना चाहता था, तो उस पर उसका न्यूमेरिकल, उस पर उसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो आ रहा है। तो इस पर एक्सपेरिमेंट्स आपको अच्छे से करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स प्लस इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा वो आपको करना है। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके बुक से नहीं आ रहा है, सारे क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ द बुक आएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, सिर्फ कुछ डेफिनेशंस और कुछ न्यूमेरिकल लगाने से नहीं होगा। जितनी आप वैरायटी लगाएंगे उतना बेहतर होंगे, और आप साथ में अटेंड कर रहे होंगे क्लासेस, तो फिर तो आप समझ लीजिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। बचा इसमें 2 चैप्टर हैं, कैलोरीमेट्री है, अगेन कैलोरीमेट्री में न्यूमेरिकल आ रहा है, थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेफिनेशंस को एमसीक्यू में कन्वर्ट करके दिया जाएगा। कैलोरीमेट्री में मेल्टिंग पॉइंट का जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो आ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, और न्यूमेरिकल तो श्योर आएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वाला न्यूमेरिकल, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अ कोल्ड बॉडी, ये वाला न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, तो न्यूमेरिकल इस पे अच्छे से करिए।
कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल, और कैलोरीमेट्री में थ्योरी कम आकर के आपको कर्व बेस्ड डायग्राम आ जाएगा। हाँ, मेल्टिंग कर्व, हीटिंग कर्व वाला डायग्राम एक आएगा, कर्व बना होगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिएगा आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर को जिसको मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट कह रहे हैं, इसमें जो आपको आएगा वो केमिकल रिएक्शन वाला जो आएगा, जिसमें रिएक्शन सोचेंगे केमिकल रिएक्शन, हाँ जो न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली दिया है उसको बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन आएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन वाला क्वेश्चन आएगा। और क्या आएगा, और आएगा इस चैप्टर से जहां पर आपको रेडियो एक्टिविटी में फ्यूजन फिजन को बताना है, वो वाला टॉपिक आएगा, है ना। रेडियो एक्टिविटी का फ्यूजन फिजन वाला जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। मतलब रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर पूछना है, अब उससे अब ये पूछेंगे तो मैं आपको अब चैप्टर हाईलाइट करते जा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर होंगे। ध्यान से देखिए, इन पे हम लोग फोकस ज़्यादा करेंगे। ये रहा ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर, ये रहा आपका ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर, आपने देखा वर्क पावर एनर्जी ज़्यादा मार्क्स का है, मशीन ज़्यादा मार्क्स का है। यहाँ पे आ जाइए, लेंस वाला चैप्टर वाला पार्ट जो है ज़्यादा मार्क्स का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मार्क्स का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ज़्यादा मार्क्स का है, एंड लास्ट कैलोरीमेट्री हीट चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का है। इन चैप्टर को जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर हैं। हाँ, तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया कि इस चैप्टर से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब लास्ट डे आ रहा है, 16th आ रहा है आपका एग्जाम से ठीक एक दिन पहले। इस दिन क्या करना है, फुल मैराथन करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है, एक एक टॉपिक को क्या करना है, फिर से गो थ्रू करना है। जितना वैरायटी, जितने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और जितने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उतना फिजिक्स में बेटर करोगे। सो ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय, वंस अगेन बाय, ऑल द बेस्ट।